न्यू बाइक लेना इज ऑलवेज एक्साइटिंग, लेकिन आज की डेट में एक सबसे बड़ा सवाल है कि शुड यू बाय एन ईवी या फिर एक ट्रेडिशनल पेट्रोल बाइक। बोथ ऑप्शंस हैव ग्रेट बेनिफिट्स और दोनों के पास ही अमेजिंग एडवांटेज हैं, बट विच वन इज राइट फॉर यू। कुछ साल पहले तक तो चॉइस बहुत ही सिंपल थी, पर आज के समय में इतने सारे ऑप्शन है कि कंफ्यूजन होना बहुत ही नॉर्मल है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम एक एक करके दोनों सेगमेंट्स को डीपली एनालाइज करेंगे। हम बात करेंगे इनके इनिशियल कॉस्ट की, रनिंग एक्सपेंसेस की, मेंटेनेंस की, डेली कन्वीनियंस की और इसकी मैकेनिकल लाइफ की। इस डिटेल डीप डाइव के बाद आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आपके हार्ड अर्न मनी के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन इलेक्ट्रिक बाइक वर्सेस पेट्रोल बाइक, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बाइक आपके लिए परफेक्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, यानी कि हमारी पेट्रोल बाइक से, जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी अपफ्रंट कॉस्ट। तो अगर हम ट्रेडिशनल पेट्रोल बाइक की बात करें तो ये मार्केट पिछले कई डेकेड से स्टेब्लिश है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ आपको बहुत बड़ा प्राइस ब्रैकेट मिलता है। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आपको 80 to 90,000 की रुपीस की रेंज में एक बहुत ही रिलायबल, ड्यूरेबल और हाई परफॉर्मेंस कम्यूटर बाइक मिल जाती है। इसमें ऑन रोड चार्जेस और इंश्योरेंस भी काफी कंट्रोल में रहते हैं, जिससे मिडिल क्लास बायर्स के लिए इसे स्मूथली फाइनेंस कराना या कैश में लाना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। और अब आते हैं इसके अपोजिट साइड, जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवीज का मार्केट अभी भी बहुत ही ग्रो कर रहा है और इसीलिए इनकी इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही हाई होती जा रही है। अगर आपको एक हाई क्वालिटी की इलेक्ट्रिक बाइक या हाई स्पीड की स्कूटी लेना है जिसमें अच्छी बिल्ड क्वालिटी और रिलायबल बैटरी बैकअप हो, तो उसका प्राइस ब्रैकेट 1.5 लाख रुपीस या उससे ऊपर पहुंच जाता है। हालांकि गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है, फिर भी अप फ्रंट कॉस्ट के मामले में ईवी बाइक अभी भी पेट्रोल बाइक से एक्सपेंसिव है। यानी अगर आपका स्टार्टिंग बजट कम है तो पेट्रोल बाइक आपको ईवी बाइक से ज्यादा कंफर्टेबल लगेगी। जी हाँ, बात करते हैं सबसे बड़े पॉइंट की, जो डायरेक्ट आपके पॉकेट पे असर डालती है। यस, रनिंग एफिशिएंसी या डेली एक्सपेंसेस। पेट्रोल बाइक की उनकी फ्यूल एफिशिएंसी उनके माइलेज पे डिपेंड करती है। स्टैंडर्ड कम्यूटर बाइक्स लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। अगर हम पेट्रोल का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज पर लीटर पर करें और आप डेली 100 किलोमीटर राइड करते हैं तो आपका रोज का खर्चा लगभग 150 to 200 रुपीज तक आएगा। और अगर मंथली कैलकुलेशन करें तो इसका खर्चा 4500 से लेके 6000 तक चला जाता है, जो कि एक काफी बड़ा रिक्योरिंग एक्सपेंस बन जाता है। लेकिन जब हम यही सेम रनिंग कॉस्ट ईवी पर कैलकुलेट करते हैं तो मैथमेटिक्स पूरी तरह बदल जाती है। एक एवरेज इलेक्ट्रिक बाइक को फुल चार्ज करने में लगभग 304 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। अगर हम हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी स्लैब की बात करें तो एक फुल चार्ज का खर्चा मुश्किल से 20 से 25 रुपए आता है, और इस सिंगल चार्ज में आपकी बाइक आराम से 100 किलोमीटर तक चली जाती है। इसका मतलब पेट्रोल में 100 किलोमीटर के लिए 150 to 200 रुपीज लग रहे हैं, और वहीं ईवी में सिर्फ 20 से 25 रुपए लग रहे हैं, और मंथली खर्चा सिर्फ 600 रुपीज। और लॉन्ग टर्म में इसकी सेविंग इतनी ज्यादा होती है कि ये आपकी बाइक की अप फ्रंट कॉस्ट को आराम से कवर कर देती है। हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैकेनिकल और पेरियोडिक मेंटेनेंस। एक ट्रेडिशनल पेट्रोल बाइक का इंजन बहुत सारे मूविंग पार्ट्स से मिलकर बनता है, जैसे पिस्टॉन्स, वॉल्व्स, स्पार्क प्लग, क्लच प्लेट्स और गियर्स। इन सारे पार्ट्स के लगातार चलने की वजह से वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होता है। हर 3000 से 4000 के बाद आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, जहां इंजन ऑयल चेंज, एयर फिल्टर क्लीन, चेन लुब्रिकेशन और पेरियोडिक ट्यूनिंग जरूरी होती है। और अगर कोई मेजर पार्ट खराब हो जाए तो मेंटेनेंस बिल काफी हैवी हो जाता है। अब इसके मुकाबले हम ईवी का आर्किटेक्चर देखें तो ये बहुत ही सिंपल और क्लीन होती है। इलेक्ट्रिक बाइक में ना तो कोई कॉम्प्लेक्स इंजन होता है और ना ही कोई मैसी वायर्स होते हैं, और ना ही एक्सहाउस सिस्टम, ना ही इसमें गियर होता है, ना ही इसमें स्पार्क प्लग होता है। इसमें मेजरली सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं,
एक बैटरी, एक कंट्रोलर और एक हब मोटर, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स लगभग 0 है और इसलिए इसमें कोई इंजन ऑयल बदलना नहीं पड़ता और आपका मेंटेनेंस खर्चा सिर्फ ब्रेकर, टायर्स और बेसिक सॉफ्टवेयर अपडेट तक लिमिटेड होता है। और अगर सिंपल वर्ड में करें, ईवी का पेरियोडिक सर्विसिंग बिल पेट्रोल बाइक के मुकाबले लगभग 80% तक कम होता है। यस, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट पर, जो है रेंज एंड रिफ्यूलिंग कन्वीनियंस। और पेट्रोल बाइक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि पेट्रोल बाइक की यूटिलिटी अनलिमिटेड है। आप पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाएं, आपको हर 2-3 किलोमीटर पर एक पेट्रोल पंप जरूर मिल जाएगा। अगर आपका फ्यूल टैंक खाली भी हुआ तो आप 2 मिनट में अपने फ्यूल टैंक को रिफ्यूल करा सकते हैं। और अगर आपको सडन इंस्टेंट ट्रेवल करना हो या लॉन्ग वीकेंड हाईवे टूर पर जाना हो तो पेट्रोल बाइक आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम देती और आपको कहीं भी कभी भी रास्ते में रुकने का डर नहीं होता, क्योंकि आपकी बाइक में पूरा पेट्रोल अवेलेबल होता है। लेकिन ईवी के मामले में अभी सबसे बड़ा चैलेंज है रेंज एंजाइटी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बार फुल चार्ज करने पर इलेक्ट्रिसिटी बाइक टिपिकली 100 to 120 किलोमीटर की रेंज देती है और उसके बाद इसको दोबारा चार्ज करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 आवर्स का टाइम चाहिए होता है। हालांकि फास्ट चार्जर आ रहे हैं, फिर भी उसमें 45 to 60 मिनट फुल चार्ज होने में लग जाते हैं और हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन ढूंढना अभी भी बहुत मुश्किल है। और सिटी के ही अंदर है तो फिर तो ईवी आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग ड्राइव का शौक है तो पेट्रोल बाइक का कन्वीनियंस मैचलेस है। तो नाउ समराइज एवरीथिंग, तो दोनों ही ऑप्शन अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट हैं, बस आपकी रिक्वायरमेंट अलग होनी चाहिए। और अगर हम फाइनल कंक्लूजन पर आए, अगर आपका डेली कम्यूट 30 to 50 किलोमीटर के बीच में है और अगर आप मोस्टली सिटी के हैवी ट्रैफिक में राइड करते हैं और आपका मेन फोकस मंथली एक्सपेंसेस को कम करना है, तो आपको अपनी आंखें बंद करके ईवी की तरफ जाना चाहिए। ये आपके पैसे भी बचाएगी और आपको एक बहुत ही स्मूथ, कंफर्टेबल, नॉइज फ्री राइड देगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका स्टार्टिंग बजट स्ट्रिक्ट है और आपको चार्जिंग सेटअप का कोई टेंशन नहीं चाहिए या फिर आपको रेगुलर लॉन्ग डिस्टेंस टूर पर जाना होता है, तो आज भी आपके लिए एक ट्रेडिशनल पेट्रोल बाइक ही रिलायबल रहेगी। और आपको अपने डिसीजन लेने में इस वीडियो से हेल्प मिली या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।